हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो आई एम ललिता योर मैथ्स टीचर और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 के लिए नया चैप्टर दैट इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। हमने क्या किया, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया है। आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर दैट इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आज हम सीखेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास क्या है, हमारा जो आज का चैप्टर है वो क्या है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आपको कुछ प्रीवियस पॉइंट जो पहले से पता है वो क्या है, जो आपको रिकॉल करने हैं वो क्या है, रिकॉल मल्टीप्लिकेशन टेबल। मीन्स सबसे पहले आपको क्या आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन टेबल दैट इज 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सिमिलरली 2 3 4 एंड 5 अप टू सो ऑन। और आपको क्या पता होना चाहिए, परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टेबल्स। मीन्स आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी भी आनी चाहिए। नाउ जब आप इस कंप्लीट चैप्टर को रीड आउट कर लेंगे, जब आपको ये कंप्लीट चैप्टर अच्छे से आ जाएगा तो आपको क्या क्या पता होगा, आपको इवन नंबर्स की डेफिनेशन पता होगी, आप ऑड नंबर को डिफाइन कर पाएंगे, प्राइम नंबर्स को, स्फीनिक नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ट्विन प्राइम, को प्राइम्स। मीन्स ये कुछ आपके पास टॉपिक्स हैं जिनकी डेफिनेशन और जिनके मीनिंग्स आपको क्लियर होंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर। नाउ आपको पता होगा HCF के बारे में, LCM के बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF। ऑल्सो आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट भी सिखाए जाएंगे इस चैप्टर में। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक दैट इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इंट्रोडक्शन में क्या है आपके पास कि आपने पहले से मैथ्स में कुछ ऑपरेशंस पढ़े हुए हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सम ऑपरेशन। जब आप इन कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो आप किसके बारे में बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के बारे में और डिवीजन के बारे में। इन ऑपरेशंस को करते टाइम आपको दो टर्म आप नहीं सीखते हैं, वो आपके पास क्या है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। यही हमारा चैप्टर का भी नेम है और यही हमारा आज का टॉपिक है। These two terms are directly connected to one another. Means ये दो टर्म एक दूसरे के साथ क्या है, connected, relate करती हैं। It is important to know how they are related and differentiated from each other. आपको पता होना चाहिए कि ये टर्म एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करती हैं और एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। डिफरेंट मीन्स क्योंकि भाई अलग अलग नाम हैं तो ऑब्वियसली इनमें कुछ ना कुछ तो फर्क जरूर होगा। यही देखते हैं आज। तो हमारा टॉपिक क्या है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। नाउ फैक्टर्स क्या है, देखिए एक सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं कि मान लीजिए आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, लाइक आपने 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 2 × 3 और आपके पास आंसर कितना आ गया, 6। तो आपने जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ना कुछ आंसर आया है, ये आपके पास जो नंबर, ये आपके पास आया क्या है, प्रोडक्ट। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि 2 और 3 आपके पास फैक्टर्स हैं। किसके फैक्टर्स हैं, 6 के। आपने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला कि 2 और 3 फैक्टर्स हैं किसके, 6 के। आपको वही बताया हुआ है कि 2 और 3 किसकी तरह वर्क करेंगे, फैक्टर्स की तरह, और किसके फैक्टर, 6 के। देखिए when 2 or more natural numbers are multiplied then the product obtained is called the multiple of either of the number. Each of those number is called a factor of the product. Means सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो जब आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वहां से आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि जिन दो नंबर्स की आपने मल्टीप्लाई की है उन दो नंबर्स को आप फैक्टर कहेंगे। किसका फैक्टर कहेंगे आप, 6 का। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 6 आर, कौन कौन से फैक्टर आए हैं 6 के, 2 एंड 3। नाउ आप यहाँ से और क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आप इन्हें फैक्टर क्यों कह रहे हैं, कि आपने किसी भी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर 6 आया। आप इस चीज को ऐसे भी देख सकते हैं कि आप 2, अगर आप 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा, 0।
तो आप क्या कहेंगे कि अगर आप किसी भी नंबर को किसी अनदर नंबर से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आपके पास क्या आता है 0, तो आप इस नंबर को गिवन नंबर का क्या कहते हैं फैक्टर। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास जो 2 है वो किसकी तरह वर्क करेगा, फैक्टर ऑफ 6 की तरह। नाउ अगर मैं बात करूं मल्टीपल्स की, तो मल्टीपल्स आपके पास क्या होते हैं कि आपके पास मल्टीपल क्या है कि आपने जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आप लेके आए हैं वो आपके पास किसकी तरह वर्क करेगा, मल्टीपल की तरह। मींस आप यहाँ से क्या कह सकते हैं कि आपके पास 2 का मल्टीपल क्या है 6, और क्या कह सकते हैं कि 3 का मल्टीपल भी क्या है 6। ये जो 6 है वो किस किस के मल्टीपल की तरह वर्क करेगा, 2 के मल्टीपल की तरह और 3 के मल्टीपल की तरह। इन द सिंपल लैंग्वेज आपके पास अगर कोई भी किसी भी नंबर के आप टेबल को देखते हैं या रीड करते हैं, तो जो टेबल में किसी भी नंबर की जो आप टेबल 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो जो ये नंबर्स आपके पास आ रहे हैं ये सारे क्या है मल्टीपल्स। मीन्स अगर आप देखें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। इसी तरीके से आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे और आप यहाँ से क्या रिजल्ट निकालेंगे कि जो 2 है उसके मल्टीपल कौन कौन है आपके पास, 2 4 6 8 10 एंड अप टू सोन। आप देख पा रहे हैं कि अगर आप जिस भी नंबर के आपको मल्टीपल निकालने हैं, अगर आप उसे किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जैसे 1 2 3 4 5, तो आपके पास जो आंसर आता है वो आपके पास क्या आते हैं, मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। नाउ अब आपको क्लियर है कि किसी भी नंबर के मल्टीपल्स क्या होते हैं और किसी भी नंबर्स के फैक्टर क्या होते हैं। अब देखिए आपको ये एक मल्टीप्लिकेशन चार्ट गिवन है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये टेबल ही गिवन है, जो आप टेबल लर्न करते हैं ना ये वही टेबल है। ये कैसे आई हुई है, देखिए आपके पास 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6 एंड अप टू सोन। आपको कहाँ तक गिवन है ये टोटल 10 जा 1 10 जा 10। सिमिलरली आप 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4, ये अभी आगे भी कंटिन्यू करेगा, लेकिन आपके पास जो बात हो रही है वो सिर्फ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स के बारे में बात हो रही है। तो आपके पास सारी जो टेबल है आपके पास कहाँ तक लिखी गई है 10 तक। नाउ अब आप देख सकते हैं अगर मैं आपसे 10 के मल्टीपल पूछूंगी तो आप मुझे क्या बताएंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 एंड अप टू सोन। तो आपके पास मल्टीपल्स किसकी तरह वर्क कर रहे हैं, ऐसे नंबर्स जो आपके पास जिस भी नंबर के आपको मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं उस नंबर को अगर आप नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो जो नंबर्स आएंगे वो आपके पास किसकी तरह वर्क करेंगे, मल्टीपल की तरह। नाउ फैक्टर आपके पास क्या बताया मैंने कि अगर आपको किसी नंबर के फैक्टर निकालने हैं तो फैक्टर क्या है, फैक्टर आपके पास ऐसे होल नंबर्स हैं, मींस ऐसे नंबर्स हैं जिसको अगर आप गिवन नंबर से डिवाइड करें तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा 0। अगर रिमाइंडर 0 आया तो हम क्या कहेंगे कि आपके पास जो 2 है वो किसका फैक्टर है, 6 का। सिमिलरली जब आप 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो रिमाइंडर आपके पास कितना आएगा 0। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास जो 3 है वो क्या है, फैक्टर है 6 का। सो दिस इज ऑल अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे नंबर्स के फैक्टर या फिर मल्टीपल्स। सो देखिए जैसे आपके पास एग्जाम्पल गिवन है, आपको फैक्टर फाइंड आउट करने हैं 12 के और 14 के। अब मैंने आपको क्या बताया कि फैक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको अगर आप गिवन नंबर से डिवाइड करें और रिमाइंडर आपके पास कितना आ जाए 0। अगर रिमाइंडर 0 आया तो हम क्या कहेंगे कि वो जो नंबर है वो आपके पास गिवन नंबर के क्या है, फैक्टर। देखिए आपके पास जैसे अगर मैं बात करूं 12 की, मुझे 12 के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं तो आप क्या करेंगे, अब मैंने आपको बताया कि भाई आपके पास ऐसे नंबर जो इसे डिवाइड करेंगे कंप्लीटली वो आपके पास क्या हो जाएंगे, फैक्टर। मैं इसी चीज को ऐसे भी देख सकती हूँ, कैसे कि मेरे पास कभी भी मुझे फैक्टर फाइंड आउट करने होंगे तो मैं हमेशा कहाँ से स्टार्टिंग करूंगी, 1 से। अब इसका रीजन क्या है, देखिए ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर आप पिक कर लीजिए, हर नंबर कोई भी नंबर है वो आपके पास 1 से ऑलवेज डिविजिबल है। आप किसी भी नंबर की बात कीजिए, जैसे मैं कह दूं 2 4 3 5 7, क्या ये नंबर 1 से डिविजिबल है, ऑब्वियसली,
क्योंकि दुनिया में हर नंबर आपके पास क्या है, 1 से डिविजिबल, और डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आता है, हमेशा वही नंबर, आंसर तो वही आता है, लेकिन इस केस में भी आपके पास रिमाइंडर कितना आता है, 0। और हमें अच्छे से पता है कि अगर हम कभी भी किसी भी नंबर की डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आए तो फिर जो ये नंबर है वो किसकी तरह वर्क करता है, फैक्टर की तरह। तो अगर मैं बात करूं 12 के फैक्टर की, तो आपके पास क्या होगा, सबसे पहले मैं 12 के फैक्टर की बात करूंगी, तो ये कैसे बनेगा, 12 1 जा 12, आंसर आपके पास कितना आया, 12। आप देख सकते हैं कि अगर आप 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना क्वोशिएंट आएगा, 12, कंप्लीटली डिवाइड है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। अब इसके बाद आप किससे करेंगे, 2 से, 2 6 जा 12, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ अब 3 से, 3 4 जा 12, नाउ 4 के टेबल में 12 देखते हैं, 4 3 जा 12, नाउ 6 2 जा 12। अब ना तो 7 की टेबल, 8 9 10 किसी भी नंबर से आपके पास 12 डिविजिबल नहीं होगा, दैट्स वाई वो यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं। अब हम बात करते हैं कि 12 को अगर 12 से डिवाइड करें, रिमाइंडर आपके पास कितना आ गया है, 0। तो ये आपके पास क्या आए हैं, हमने डिवाइड करने का प्रोसीजर देखा तो आपके पास ये कुछ टर्म्स आई हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर आप नोटिस करें तो कुछ सर्टेन स्टेप्स के बाद आपके पास रिपीटेशन स्टार्ट हो गई है। कैसे, देखिए, फर्स्ट वन आपके पास था 1 × 12 and the second is 2 × 6, third is 3 × 4। जब आप फोर्थ स्टेप पे आए तो आपने देखा कि आपने क्या लिखा, 4 × 3। नाउ 3 × 4 and 4 × 3 both are same because मल्टीप्लीकेशन आपके पास क्या होती है, कॉम्यूटेटिव, दैट्स वाई हम क्या करते हैं, इनको सेम कंसिडर करते हैं। अब आपके पास देखिए, मीन्स अगर आप इसको ना भी लिख के, मीन्स जहाँ से आपके पास रिपीटेशन स्टार्ट हो जाती है वहाँ से आप लिखना स्टॉप कर देते हैं। अब आपके पास क्या होगा, आपको फैक्टर्स की बात करनी है, तो फैक्टर्स आप कैसे बताएंगे, आपके पास जो ये नंबर्स आए हैं 1 2 3 4 6 और 12, ये किसकी तरह वर्क करेंगे, ये फैक्टर्स की तरह वर्क करेंगे। किसके फैक्टर, 12 के फैक्टर। आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर मैंने जो आपको फैक्टर बताए हैं, आप इन फैक्टर्स को अगर गिवन नंबर से डिवाइड करके देखेंगे तो रिमाइंडर आपके पास कितना आएगा, 0। नाउ आपके पास फैक्टर्स क्या क्या आ गए हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। जहाँ से आपके पास रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी, मीन्स जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि 3 × 4 और 4 × 3 सेम ही बात है, उसके बाद का प्रोसीजर आप ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि बाकी सारे रिपीटेशन से ही आएंगे। एक बार रिपीटेशन स्टार्ट होते ही आपके पास बाकी सारे रिपीटेशन से आएंगे। आप चेक भी कर सकते हैं, देखो 2 × 6 है तो ये 6 × 2 है, ये 1 × 12 है और ये क्या है, 12 × 1। तो देयर इज नो नीड कि आप इनको भी लिख के दिखाएं, आप सिर्फ यहाँ तक स्टॉप कर दीजिए और जो आपके पास ये नंबर्स हैं यही किसकी तरह वर्क करेंगे, फैक्टर्स की तरह। तो 1 2 3 4 6 एंड 12 आर द फैक्टर ऑफ 12। नाउ अगर हम 14 के फैक्टर की बात करें तो 14 में भी सेम केस है, दिस इज 14। अब आप 14 को कैसे लिख सकते हैं, 1 × 14 इज इक्वल टू 14। नाउ अब आपके पास 2 की टेबल में भी आता है 14, 2 7 जा 14। मीन्स आपको यहाँ पे हमेशा क्या करना है, ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आपके पास वही नंबर आ जाए जिसके आपको फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। आप चेक कर सकते हैं फिर कि आपके पास ये जो नंबर्स आपने लिखे हैं ये गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं या नहीं। कम्प्लीटली डिवाइड का मतलब रिमाइंडर आपके पास कितना आएगा, 0। नाउ दिस इज 1 × 14 इक्वल टू 14, 2 × 7 इक्वल टू 14। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं, 3 की टेबल में 14 नहीं आता, 4 5 6, अगेन 7 की टेबल में आपके पास क्या आएगा, 14। नाउ आप चेक कर सकते हैं कि 2 × 7 और 7 × 2 एक ही बात है, तो ये प्रोसेस आप स्टॉप कर देंगे। फैक्टर्स आपके पास क्या आएंगे, 1 2 7 एंड 14, 1 2 7 एंड 14। So this is the procedure that how can you find out the factors of any number। अब आपको क्या करना है, खुद से एग्जाम्पल लेके इनको ट्राई करना है। नाउ अब अगर हम बात करें मल्टीपल्स की, तो मल्टीपल्स को फाइंड आउट करना वेरी इजी। कैसे, मैंने आपको क्या बताया कि मल्टीपल्स आपके पास क्या होते हैं,
ऐसे नंबर्स जिनको अगर आप किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा तो वो आपके पास गिवन नंबर के मल्टीपल की तरह वर्क करेगा। अब आप क्या करेंगे, जैसे आपको किसके मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं, 5 के, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम 5 के मल्टीपल। 5 सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर में, 1 से। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अभी ये प्रोसेस आगे भी चलेगी, लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि आपको कौन से फाइंड आउट करने हैं, फर्स्ट 5, तो आपको प्रोसेस यहीं तक स्टॉप करनी है। अब आप बता सकते हैं कि जो 5 के मल्टीपल्स हैं, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स वो कौन से हैं, 5 10 15 20 एंड 25। नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट द मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। In the next video lecture, we will talk on numbers like even number, odd numbers and so on. Till then, keep practice with the examples of factors and multiples. Thank you.